हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं बीमा। मैं आपको पहला एक टॉपिक जो पढ़ा चुका हूं दोस्तों, मातृभाव के बारे में पढ़ा चुका हूं, जो आपका फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट फर्स्ट के नाम से आपको वीडियो अवेलेबल रहेगा। दूसरा जो वीडियो आएगा दोस्तों वो यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, मात्रक और बीमा के नाम से सेकंड पार्ट के नाम से आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो हम केवल आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बीमाओं के बारे में। और ये आप लोगों के लिए बड़ा ही टिपिकल टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आपको इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको देखते ही ना इस तरह का डर लगने लग जाता है कि हम क्या तो आंसर करें क्या नहीं करें। तो आज है ना वो आपको बहुत आसान भाषा में मैं समझा देता हूं। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा डायमेंशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा। तो बीमा की हम लोग बात करेंगे। तो बीमा में देखो, यहाँ सबसे पहले बात अगर करी जाए तो बीमा होती क्या है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन, इसको बोलते देखो डायमेंशन। अब इसकी जो डेफिनेशन बनेगी दोस्तों, क्या बनेगी, कोई भी भौतिक राशि है, चाहे वो मूल भौतिक राशि है चाहे वो व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, हमने एक जनरली रूप से बोल दिया। एक भौतिक राशि को दर्शाने के लिए हमें जितने कोऑर्डिनेट किया, जितने निर्देशांक की हमें क्या पड़ती है दोस्तों, जरूरत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। तो हम सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए या व्यक्त करने के लिए, जितने निर्देशांक की, ठीक है, जितने निर्देशांक की आवश्यकता होती है, ठीक है, जितने निर्देशांक क्या होती है दोस्तों, आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बीमा। ठीक है, ये डेफिनेशन रहेगी। अब इसका ना दोस्तों एक बात बताओ आपको, बीमा को लिखने का एक सबसे स्टैंडर्ड तरीका ये है कि सदा ना इसको दोस्तों किस में लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग इसको लिखेंगे तो सदा किस में लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं इसको। अब जिसके अंदर देखो, पहले आप जैसे आप कहोगे सर हमें तो बीमा इस तरीके से लिखी मिलती है MLT, आप लोग ये हम लोग ये नहीं कहेंगे, इसमें केवल 3 ही चीज़ें लिखी होती है। इसमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चीज़ें होती है, लेकिन मेजर हम लोग ज़्यादातर आपको रेशो में क्या लिखा होता है, इसी तरह का लिखा होता है। अगर जैसे यहाँ अगर तापमान आ गया तो तापमान को आप लोग कैसे तरह दिखाओगे, यहाँ पर थीटा। आपके पास अगर विद्युत धारा आ गई तो आप कैसे दिखाओगे दोस्तों, इस तरीके से दिखाओगे। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन 3 चीजों का ध्यान रखना फिक्स है कि हमको इनका नोटेशन इसी सीक्वेंस में देना होता है। और जो पहली जो डिजिट लिखी होती है ना दोस्तों, ये देखो क्या है, मीटर है, तो ये दूरी किसकी लिखी होती है, ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास ये m हो गया। m मतलब हमारे पास द्रव्यमान, किस क्या होगा दोस्तों, ये द्रव्यमान की चीजें लिखी होती है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, लेंथ है, मतलब ये दूरी का लिखा होता है। और तीसरी जो डिजिट है हमारे पास ये लिखती जाती है दोस्तों, किसकी लिखी जाती है, समय के बारे में डिस्कस किया जाता है। ये हमारे पास द्रव्यमान हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दूरी हो गई, और ये क्या हो गया, समय। तो आप तीनों चीजों को एक साथ लिख के देखोगे ना, तब चीजें ये आएंगी। मैं आपको देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक बड़ा ब्रैकेट लेंगे, उस बड़े ब्रैकेट में हम देखो जनरली रूप से तीन चीजें लेते हैं। हमारे पास द्रव्यमान होता है पहले, तो उसके बाद दूरी आती है, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, समय वाला टॉपिक आएगा। तो 3 चीजें हो गई, द्रव्यमान। अगर आप कहोगे सर इसमें अगर तापमान आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तापमान को थीटा बना के यहां लिख सकते हो। विद्युत धारा आ गई तो यहां हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो सब चीजों के नोटेशन इस तरीके से दिए जाएंगे जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, कि यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर इनके अलावा जैसे आप कहोगे सर किसी में L है किसी में नहीं है, तो मतलब अपने जैसे दूरी का मात्रक, दूरी की अगर बीमा लिखेंगे तो दूरी में तो केवल L ही है, M नहीं है, T नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया। अगर बाकी को कैसे लिखेंगे, बाकी को दोस्तों हम उनके ऊपर पावर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। पावर क्या लगा देंगे, 0। जब पावर 0 लग जाएगी तो उसका मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या की पावर अगर लगा देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, पावर अगर 0 लगा देते हैं तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको देखो कुछ चीजों का बता देता हूं। जैसे आपसे अगर सवाल पूछा जाए द्रव्यमान के बारे में, ठीक है, आपसे पूछा जाए द्रव्यमान के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास। द्रव्यमान की बीमा क्या होगी दोस्तों, जनरली रूप से क्या होती है, M, और इसको हम लोग लिखते हैं M1 के नाम से। अब लेकिन आपको बताओ, इसको कंप्लीट रूप से आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है। अगर ऐसे नहीं मिलेगी तो M1 L0 और क्या लिखी जाएगी, T0, ये ऐसे भी आपको लिखी मिलेगी। मैंने आपको कहा था कि हो सकता है MLT, द्रव्यमान, दूरी और समय में से ना केवल एक के बारे में कहा जाए आपको। ठीक है, तो आप क्या डिसाइड करके लिखोगे दोस्तों, बाकी की सब पावर कितनी लगा दोगे, 0।
बाकी की पावर कितनी लगा दोगे, 0 लगा दोगे, और बाकी की पावर अगर 0 लग जाएगी तो उन 0 वाली पावर्स का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 का मान हो जाएगा दोस्तों 1, क्योंकि ये ना किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसका मान कितना होता है, 1 होता है। हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों दूरी की, ठीक है। दूरी का अगर नोटेशन दें तो आपको ये दूरी है वो आपको हो सकता है इस तरीके से लिखा मिले, या हम लोगों को ये भी करेक्ट सही है m0 l1 और ये क्या हो जाएगा t0। हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान दूरी, और उसके बाद देखो समय की अगर हम लोग बात करें तो समय की अगर बात करेंगे तो समय में कितना आएगा t1, और हमारे पास ये हो जाएगा m0 L0 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा T1, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब हम लोग बात करें दोस्तों बेग की, तो बेग बराबर क्या होता है बताओ, बेग बराबर होता है दूरी बटे समय। अब तक हम लोगों ने इस तरह के फॉर्मूले देखे जिन फॉर्मूलों में क्या हो रहा था, केवल हमको सीधी सीधी दिया हुआ था। हो सकता है आपको अगर डिवाइड के रूप में फॉर्मूला हो तो उस तरीके का फॉर्मूला कैसा बनेगा, देखो दूरी का फॉर्मूला, दूरी का मात्रा क्या, दूरी की विमा क्या होती है L1, ठीक है। इसके विमा क्या होगी हमारे पास T1, T की पावर 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास। अगर आप लोग इस पे करोगे, देखो कोई भी पावर अगर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आती है तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा L1 T माइनस के 1। तो मेरे पास इसका मान कितना निकल के आएगा बताओ, इसका मान आएगा m0 L1 और T माइनस के 1। तो ये चीज़ आ जाएगी नहीं आ जाएगी, m0 L1 T माइनस के 1। तो ये हमारे पास किसकी वो आएगी, डायमेंशन आएगा दोस्तों, ये बेग का आएगा। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों बेग के बाद किसकी बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे। त्वरण बराबर क्या होगा दोस्तों, बेग बटे क्या हो जाएगा समय। त्वरण बराबर क्या होगा, बेग बटे समय। बेग की बात करेंगे तो बेग की विमा क्या होगी, m0 L1 T माइनस के 1 बटे क्या हो जाएगा, समय की विमा हो जाएगी हमारे पास T1। आप लोग ऊपर चलिएगा, अब ऊपर जाओगे, देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास m0 L1 T माइनस 1, और इसमें से हम लोग क्या कर देंगे T माइनस के 1। तो अब हम लोग यहाँ से रिलेशन देखें तो m0 L1 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस के 2, और ये संख्या आ जाएगी मेरे पास त्वरण की, तो m0 L1 T माइनस के 2। तो ये संख्या आएगी नहीं आएगी आपके पास, ये वैल्यू हो जाएगा m0 L1 T माइनस के 2। तो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आएगा, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से कि चीज़ों को और आगे बढ़ाएं हम लोग, ठीक है। चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं कि त्वरण हमारे पास देखो अगर नहीं था तो हमने 0 लगा लिया, ठीक है। मतलब नहीं था का मतलब क्या था, देखो m तो था लेकिन l और t नहीं थे तो हमने 0 लगा लिया। जब हमारे पास l था m और t नहीं था तो हमने इन पे 0 लगा लिया। समय था m l नहीं थे तो इनके ऊपर क्या लगा लिया, हमने 0 लगा लिया। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। आगे देखो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की, तो बेग हमने निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया। अब देखो आगे इनका और उपयोग करें, इनके और उपयोग के हिसाब से बात करेंगे तो इनमें हम लोग क्या क्या पढ़ा सकते हैं। देखो हमारे पास बल की बात करेंगे दोस्तों, बल बराबर क्या होता है बताओ, बल बराबर होता है द्रव्यमान, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू क्या होता है त्वरण, ठीक है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल का मतलब m गुना क्या हो जाएगा दोस्तों m। तो आप बताओ यहाँ पर द्रव्यमान की जो विमा है वो क्या होगी दोस्तों m, क्या होगी m, और इसकी विमा क्या होगी, इसकी हो जाएगी मेरे पास इस तरीके से, और इसकी विमा क्या होती है LT माइनस 2, अभी बताया था क्या होती है LT माइनस 2। अब इसका कंबाइन मिला के लिखेंगे तो कितना आएगा m1 L1 T माइनस के 2। ये किसकी विमा आ गई दोस्तों, ये विमा आ गई हमारे पास किसकी, बल की, किसकी विमा आ गई, बल की विमा आ गई m1 L1 T माइनस के 2। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये मेरे पास आ गया बल, तो इसको बल बोलेंगे तो m1 L1 T माइनस के 2, ये रिलेशन हमारे पास निकल के आएगा जो हमने दिया है। अब देखो इसके अलावा देखो वर्क की बात करें, बल अगर आ गया तो हम लोग वर्क कार्य निकाल सकते हैं दोस्तों। कार्य किस तरीके से निकालेंगे बताओ, कार्य की हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है बताओ, बल इंटू क्या होगा विस्थापन। देखो आप यहाँ से मात्रक भी निकाल सकते हो, मैं आपको बात और बताऊं, देखो बल का मात्रक क्या होता है बताओ, बल का मात्रक क्या होगा यहाँ से जूल, क्या बल सॉरी बल का मात्रक जूल नहीं होगा, क्या होगा न्यूटन होगा, एन होगा, और इंटू विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर। तो हम लोग देखेंगे न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे, क्या कहेंगे, ये कार्य का हमारे पास क्या होगा मात्रक होगा। अब इसके ना ये भी कौन सा होगा SI। अब बल की विमा हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। विस्थापन क्या है दोस्तों, विस्थापन हमारे पास एक मतलब लंबाई, इसी तरह की दूरी में लंबाई चौड़ाई मोटाई में ही काउंट होता है, लेकिन डेफिनेशन नहीं देख रहे हम लोग। अब यहाँ पर ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि सदिश है या अदिश है, हम लोग केवल इतना जान रहे हैं कि ये सारी चीज इस तरीके से है। तो देखो यहाँ हम लोग बात करें कार्य की W की, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी विमा कितनी होगी m1 L1 T माइनस के 2, और गुना में क्या हो जाएगा मेरे पास L, ठीक है। यहाँ मेरे पास W हो जाएगा, तो ये m1 L1 हमारे पास, देखो यहाँ पर L1 था ना, यहाँ पर L1 था, तो ये चीज़ कैसे आ गई बताओ, देखो यहाँ L1 था तो ये मेरे पास आ गया W, ठीक है। यहाँ L1 है तो ये हो जाएगा m1 L1, इसकी पावर 1 प्लस क्या है 1 और T माइनस के 2, ये चीज़ हो जाएगी। तो W बराबर कितना हो जाएगा m1 L2 और T माइनस से क्या हो जाएगा 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा नहीं आ जाएगा,
ये मेरे पास रिलेशन निकल के आ गया यहाँ पे। तो W की इसकी वैल्यू कितनी होगी वर्क की, m1 L2 T माइनस के 2। तो ये आपको आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, m1 L2 T माइनस के 2। और ये हमारे पास है ना, ये किसकी विमा आ गई, कार्य की। अब सुनो, अब मैंने अगर बल का विमा निकाल लिया ना, तो मुझे जो भी विमा चाहिए, सपोज दैट ये बल का है, आप लोगों से कह दूं दोस्तों मैं कि मुझे ना टॉर्क का विमा निकालो, तो आप टॉर्क की विमा कैसे निकालोगे बताओ? टॉर्क में क्या करोगे, बल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे ना। तो हम लोग उसमें भी देखो, हमें वही डिस्टेंस निकालनी है। अगर आपसे कह दे कि मुझे बल आघूर्ण की विमा निकालो, ठीक है, बल आघूर्ण की आप विमा निकालोगे, तो बल आघूर्ण की विमा में क्या होगा बताओ? टाउ जिसको बोलते हैं, बल क्या होता है उसका फॉर्मूला, बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। और मैं अगर टाउ की बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस के 2, m1 L1 T माइनस के 2। लंबवत दूरी का मात्रा क्या होता है, L। तो हम लोग टाउ की बात करेंगे, देखो m, ठीक है, L1 और L1 कितना हो जाएगा, 1 + 1, और ये क्या हो जाएगा, T माइनस के 2। तो ये टाउ का वैल्यू आ गया दोस्तों m1 L2 T माइनस के 2। ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, m1 L2 T माइनस के 2, ठीक है। तो ये विमा आ गई हमारे पास, बलागुण की आ गई। अब आप लोगों को और निकाल के बताऊं, देखो ज़्यादातर पूछी जाती है की बात कर रहा हूं मैं, संवेग की विमा निकाले बताओ। संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, संवेग बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, वेग, द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, वेग, और द्रव्यमान इंटू वेग होगा तो संवेग बराबर, देखो ये क्या है मेरे पास, m गुना में क्या हो जाएगा, v। अब बताओ द्रव्यमान की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा होती है दोस्तों m1, और इसकी विमा क्या होगी, वेग की L T माइनस के 1, ठीक है। तो मेरे पास P बराबर कितना हो गया, m1 L T माइनस के 1, ठीक है। ये रिलेशन आ गया ना, तो ये मेरे पास होना चाहिए इस तरीके से। संवेग की विमा क्या आ गई, m1 L T माइनस के 1। अब और देखो जो पूछी जाती है, दाब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दाब की पूछी जाती है। दाब वाले की बात करेंगे, दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल की बात करेंगे, बल की विमा क्या होती है, m1 L T माइनस के 2, ठीक है, m L1 T माइनस के 2। क्षेत्रफल की क्या होती है, देखो भुजा इंटू भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का मान क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या होती है बताओ, देखो क्षेत्रफल की अगर विमा निकाले हम लोग, तो क्षेत्रफल की विमा मैं आपको बताता हूँ। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई भी क्या होती है, लंबाई होती है L1 L1, दोनों को निकालेंगे, L1 L1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, L2, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा। तो मेरे पास रिलेशन ये आएगा निकल के, तो क्षेत्रफल हो गया ना। अब हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों किसकी, क्षेत्रफल के अलावा, जैसे आयतन, अगर ये इसको, इस क्षेत्रफल को मैंने यहाँ निकाल लेता हूँ। अब आप बताओ, अगर ये संख्या दोस्तों ऊपर जाएगी इस तरीके से, m1 L, ये 1 में से क्या हो जाएगा, माइनस के 2, और ये क्या हो जाएगा, T माइनस के 2, इसमें से जाएगी संख्या, तो कितना आएगा बताओ। यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा m1 और L माइनस के 1, और ये क्या हो जाएगा, T माइनस के 2। तो ये मेरे पास किसकी विमा आएगी दोस्तों, दाब की विमा आएगी। क्या आएगी, दाब की विमा आएगी। तो ये रिलेशन मुझे याद रखना है, ठीक है। अब आयतन देखो, क्षेत्रफल की जगह मैं आपको आयतन का और निकाल देता हूं कि क्षेत्रफल का तो हमारा हो गया। क्षेत्रफल की विमा कितनी थी, क्षेत्रफल की विमा कितनी थी बताओ। एरिया की विमा कितनी निकाली आपने, L2, कितनी निकाली, L2। अगर मैं दोस्तों आयतन की विमा निकालता हूँ, किसकी विमा निकालता हूँ, आयतन की, वॉल्यूम की विमा निकालता हूँ, तो तीन भुजाओं का गुणनफल होता है, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे मोटाई हो, तो इसका अंत कितना हो जाएगा, LQ। कितना हो जाएगा, LQ हो जाएगा। जो आपको याद रखना है, L इंटू L इंटू L, तो उसमें क्या आ जाएगा, LQ आ जाएगा। अब देखो सुनो, ये चीज़ हमारे पास हो गई कि आयतन हमारे पास आ गया, क्षेत्रफल, आयतन हमारे पास आ गया, क्षेत्रफल हमारे पास आ गया, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम लोग एक चीज़ जानना चाहते हैं कि भाई आपने सारी विमाएं निकाल रही, तो आपको जरा एक चीज़ महसूस हो रही है कि देखो क्षेत्रफल के लिए देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि दूरी, तो इसका मतलब इसका मात्रक भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से मीटर क्यूब होता है। आप लोग दोस्तों मात्रक से ना, मात्रक से विमा निकाल सकते हो, विमा से मात्रक निकाल सकते हो, दोनों ही चीज फॉलो कर सकते हो। अगर आपको एक चीज मालूम है, तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला अगर मालूम है ना, तो आप दोनों ही चीजें निकाल सकते हो। फॉर्मूला कंपलसरी है, वो देखो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। बिना रास्ते जाने हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं किसी के घर, तो आपको कैसे भी करके प्रैक्टिस करके ना, आपको फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। देखो दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे और बात करें कि जैसे मैं प्रतिबल की बात करूँ दोस्तों, जो ये भी बहुत ज़्यादा आई है पेपर में, अभी जो रिसेंटली एग्जाम चल रहे हैं उसके अंदर भी आई थी ये। प्रतिबल की बात करेंगे, प्रतिबल बराबर क्या होता है दोस्तों, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब प्रतिबल, बल का मान कितना होता है, m1 L T माइनस के 2, क्षेत्रफल का मान कितना होगा, L2। यहाँ से हम लोग देखेंगे m1 L, ये ऊपर दोस्तों ये 1 है, और यहाँ पर क्या है, T माइनस के 2। अब बताओ ये ऊपर अगर जाएगा तो L माइनस से क्या हो जाएगा 2, और ये संख्या मेरे पास होगी m1
L1 माइनस के 2 इंटू टी माइनस के क्या हो जाएगा 2, ये संख्या आ गई। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ देखिए ये 1 माइनस के 1 हो जाएगा। तो आप लोग है ना यहाँ चीज़ देखेंगे, यहाँ पर कैसे हो जाएगा M1 L माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा T माइनस के 2। तो ये मेरे पास रिलेशन आएगा निकल के ये वाला M1 L माइनस 1 T माइनस के 2। तो ये किसका मात्रक आ गया दोस्तों, प्रतिबल का। अब देखो अभी याद करने का एक तरीका और बताऊँ आपको, जो हमने दाब प्रेशर जो देखा था, दाब को हमने अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है दाब को, दाब के फॉर्मूले में क्या था बताओ, बल बटे क्षेत्रफल ही था ना। दाब के फॉर्मूले में क्या था, बल बटे क्षेत्रफल ही तो था। ये भी बल बटे क्षेत्रफल है, वो भी बल बटे क्षेत्रफल है। तो इसकी भी हमारे पास जो विमा आएगी दाब की वो कितनी आएगी, M1 L माइनस 1 T माइनस के 2 आएगी, नहीं आएगी। M1 L माइनस 1 T माइनस के 2 आएगी, नहीं आएगी। इसकी विमा और इसकी विमा दोनों की विमा सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, दोनों की विमा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये M1 L माइनस 1 T माइनस 2 M1 L माइनस 1 T माइनस के 2। तो इस चीज़ को आप लोग देखना गौर से कि ये चीज़ इस तरीके से फॉलो होती है कि आप लोगों को ना अगर फॉर्मूले याद है। अब देखो फॉर्मूले यहाँ से बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। आप मुझे बताओ इसका मात्रा क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों के मात्रा में सेम है ना। इसका मतलब एक चीज़ है यहाँ पर, अगर आप लोगों से अगर ऐसे ही ना देखो प्रतिबल का विमा निकलवाए, दाब का विमा निकलवाए, इनका एक और मैं दोस्त बताता हूँ इन दोनों का, एक दोस्त और है इनका प्रत्यास्थता मापांक। क्या है, प्रत्यास्थता मापांक। इन तीनों की दोस्ती ऐसी है दोस्तों, इनकी विभा जिसको हम बोलते हैं दोस्तों E, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में एक चीज होती है हमारे पास, ध्यान रखना कि इसका जो मान है ना वो भी क्या होता है दोस्तों, इसके बराबर, मात्रक के बराबर ही होता है। इनका सूत्र एक नहीं होता, क्योंकि इसका जो E का मान है ना दोस्तों, E बराबर क्या होता है, E की मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। E बराबर होता है दोस्तों प्रतिबल बटे विकृति, क्या होता है, प्रतिबल बटे सिग्मा बाई स्मॉल ई। लेकिन इसकी विमा और इसका मात्रक भी क्या होता है दोस्तों, मात्रक भी ये होगा और इनकी विमा भी क्या होगी, ये होगी। ठीक है भाई, ये दोनों देखो, एक तो ये और ये और एक हमारे पास क्या है दोस्तों, प्रतिबल। ये किसी ना किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर देखोगे या हमारी सीरीज जो चल रही है प्रीवियस ईयर की, उसको देखो आप लोग, ठीक है। आपके सीईटी और लोको पायलट के लिए या जो भी आप लोग एग्जाम्स है ना, पर्टिकुलर इसके, ये आप लोग सोचोगे देखो एग्जाम्स की वजह से आपको ये चीज़ बताई जा रही है, अन्यथा आप लोग उनको किसी भी चीज़ में ना क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग ज़्यादातर जो फोकस आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो सीईटी वाले एग्जाम्स के लिए कम से कम है ना, इस लेवल के क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है, जो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आप कम से कम जितना एवरेज ले रहे हैं। क्योंकि सीईटी दोस्तों फर्स्ट टाइम हो रहा है, और सीईटी फर्स्ट टाइम होने के कारण ही ना आप लोगों को सारी चीज़ें ये देख उस हिसाब से एवरेज ली जा रही है कि पिछले एग्जाम्स को रिव्यू करते हुए ये सारी चीज़ें सही हों। आगे देखो हम बात करेंगे, आगे क्या है दोस्तों कि हम लोग कार्य के बारे में बात कर लिए, सख्त ऊर्जा के बारे में बात नहीं किए, कार्य और ऊर्जा। अब देखो कार्य ऊर्जा, एक तो कार्य और एक क्या है, ऊर्जा है, और ऊष्मा और तापमान, तो इनके बारे में डिस्कस कर लो। देखो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बताओ, कार्य भी वही होता है और ऊर्जा भी वही होती है, तो इनका मात्रक तो क्या होता है दोस्तों, जूल, दोनों का। ठीक है, अब मैंने आपको कार्य बराबर क्या बताया था बताओ, कार्य का फॉर्मूला क्या बताया था, बल इंटू क्या था, विस्थापन, बल इंटू क्या था, विस्थापन। और ये घटना जब चल रही थी तो बल का मान क्या हो जाएगा बताओ, बल का मान हो जाएगा दोस्तों, बल का मान था ML माइनस के 2, M1 L माइनस के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा L1, और ये हो जाएगा देखो M1 L1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा T माइनस के 2, मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा M1 L2 T माइनस के 2, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो ये रिलेशन में आ जाएगा M1 L2 T माइनस के 2, ये आगे मेरे पास। तो ये मेरे पास जो मेरे पास बल का, जो मेरे पास कार्य का आया है ना, जो डेटा मेरे पास कार्य का आया, वही डेटा मेरे पास किसका होगा दोस्तों, एनर्जी का होगा। किसका होगा, एनर्जी का भी डेटा वही होगा जो मेरे पास किसका होगा दोस्तों, वर्क का होगा। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों, वही होगा वर्क का जो किसका होगा दोस्तों, एनर्जी का होगा। अब हम एक चीज़ याद रखेंगे कि कार्य बराबर, ये हमने देख लिया, शक्ति क्या होगी। ठीक है, शक्ति के बारे में बात करेंगे तो शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति को हम लोग बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर बोलते हैं। तो शक्ति का जो मात्रक है ना, P बराबर क्या हो जाएगा, देखो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति के कई फॉर्मूले हैं दोस्तों, W बटे क्या होता है, T, क्या हमारे पास होता है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे और समय। मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है कि कार्य करने की क्षमता तो क्या होती है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा, क्या होती है, ऊर्जा। लेकिन जब जब बात दोस्तों अगर समय की आ जाती है तो कार्य करने की दर क्या होती है, समय, क्या होती है, कार्य करने की दर के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा तो आपको क्या बोला जाएगा, समय के बारे में। लेकिन कार्य करने की कैपेसिटी, वर्क डूइंग द वर्क, कैपेसिटी ऑफ द डूइंग द वर्क, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा, ऊर्जा, कार्य और क्या कहलाएगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क, दैट इज कॉल्ड हमारे पास क्या होगी, एनर्जी, और डूइंग द रेट।
ठीक है। रेट ऑफ डूइंग द वर्क मतलब कार्य करने की दर क्या कहलाएगी दोस्तों, शक्ति कहलाएगी। अब बताओ आप कार्य का हमारे पास बीमा क्या है बताओ। देखो इसके मात्रक के बारे में डिस्कस करूँ। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वाट। क्या बोलते हैं इसको, वाट। और यहाँ अब आप बताओ इसकी अगर बीमा निकालूं मैं, तो आप जानकारी में बताओ कि इसकी बीमा कितनी है। देखो कार्य की m1 L t माइनस से क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या है दोस्तों समय, समय का मात्रक कितनी है बीमा t1। अब दूसरा देखो आप लोग p बराबर कितना हो जाएगा, p हम लोग देखते हैं कि p के यहाँ से ये कितना है m1 है। उसके बाद देखो यहाँ पर L2 आ रहा है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो रही है 3 माइनस के 2, इनटू ऊपर क्या आ रहा है t माइनस के 1। आधार समान तो घाते क्या हो जाएंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास m2 L t माइनस 2 और माइनस 3, माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस के 3। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों को बता चुका, ये वैल्यू जो मेरे पास आएगी किसकी बीमा आएगी दोस्तों, ये मेरे पास जो बीमा आएगी ये आएगी दोस्तों शक्ति की। किसकी आएगी, शक्ति की। अब आप मुझे बताओ कि मैं तापमान की बीमा अगर लिखूं तो तापमान की बीमा क्या लिखूंगा बताओ। तापमान की देखो दोस्तों बीमा आएगी ना, तापमान की बीमा आएगी हमारे पास। तापमान को हम लोग ज़्यादातर किस में लिखते हैं, जैसे केल्विन में। किस में लिखते हैं, केल्विन में, या तो आप लोग उसको के से लिख सकते हो, या आप लोग थीटा से आप लोग शो कर सकते हो। तो अगर इसकी बीमा आ जाए ना आपको कभी, तो m0 L0 T0 थीटा की पावर कितनी लगा देनी है, 1। कितनी लगा देनी है, 1। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और दूसरा अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं इस तरीके से कि ये चीज़ हमको दी गई है ना, तो हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा में कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, क्या नहीं होता, कोई समय नहीं होता। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बताओ। विद्युत धारा का दोस्तों मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और इसकी एम्पियर हम लोग बात करेंगे इस तरीके से, ये एम्पियर हो जाएगा। तो एम्पियर का क्या ले लेंगे दोस्तों, ए। क्या ले लेंगे हम लोग, ए। अब इसका जो हम लोग बीमा अगर देखते हैं दोस्तों, तो बीमा कितनी आएगी बताओ। इसकी बीमा की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों m0 L0 T0 और ए की पावर क्या आ जाएगा, 1। तो मेरे पास ये रिलेशन रहेगा जो आपको देखना है, m0 L0 T0 ए की पावर क्या आ जाएगा, 1। दैट इज करेक्ट आंसर मेरे पास ये रहेगा जो आपको याद करना है। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी ना, देखो मोस्टली ज़्यादातर जो आती हैं वो मैंने आपको बता दी बीमाओं के बारे में। आपको सेपरेट एक वीडियो बना दिया है। अब फिर भी आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें और भी आपको लगे, तो आप मुझे ना एक बार कमेंट में करके बता देना, जिससे आपको कोई समस्या ना हो दोस्तों। ठीक है, और हमारी CET वाली सीरीज़ को देखते रहो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और आपको नेक्स्ट जो वीडियो में ना नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, उसके साथ मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।